दोस्तों, जियो ब्लैकरॉक का 3 म्यूचुअल फंड लॉन्च हो चुके हैं। 30 जून 2025 से इसका एनएफओ शुरू हो गया है। 2 जुलाई 2025 का इसका एनएफओ स्टॉप कर दिए जाएंगे और इसका जो अलॉटमेंट का डेट है वो 4 जुलाई 2025 का है। यहाँ पर इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का रखा गया है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम 500 रुपये से रखा गया है। ये जो फंड लॉन्च हो रहा है ये केवल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड लॉन्च होगा, इसका रेगुलर प्लान लॉन्च नहीं होगा। इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करेंगे और इस फंड में आसानी से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालने की फुल आज़ादी रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लिक्विड फंड है, तो यहाँ पर पैसा निकालने का पूरी तरह से आज़ादी रहता है। आप अपना पैसा जब चाहो तब निकाल सकते हो। अब देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर का ये सवाल आ रहा है कि क्या जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो ये एक नया एएमसी है, एक नया कंपनी है और किसी भी नया जब कंपनी आती है तो उसका प्रचार प्रसार काफी जोर शोर से किया जाता है ताकि इन्वेस्टर आकर्षित होकर यहां पर पैसा लगाए। तो अगर आप इस नए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो आप अपने आप से ये सवाल करो कि आप पैसा लगाने जा रहे हो तो किस आधार पर पैसा लगा रहे हो। क्या एक नामी कंपनी सुन के या जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उस पर आप आकर्षित होकर लगा रहे हो। देखो, अगर आप यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हो तो जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड नया है और इसके फंड का कोई हिस्टोरिकल डाटा, कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो कैसा परफॉर्मेंस करेगा ये तो किसी को पता नहीं है। हो सके कि अगले 6 महीने तक, 1 साल तक शानदार परफॉर्मेंस करे, बेहतर रिटर्न निकाल के दे और उसके बाद जो दूसरे एएमसी है, जो दूसरे म्यूचुअल फंड है, जैसे आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड है, एक्सिस का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, हो सके वैसा ही परफॉर्मेंस करे। तो फ्यूचर में क्या करेगा इस बात की गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो आखिर आपको फाइनली करना क्या चाहिए। तो अगर आप भी इस जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये नया एएमसी है, नया कंपनी है, आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा ये तो किसी को पता नहीं है। इसलिए अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो जो फंड मार्केट में पहले से अवेलेबल है उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। क्योंकि जो लिक्विड फंड पहले से मार्केट में अवेलेबल है और वो पुराने फंड है, उस फंड का अगर आप रिसर्च करोगे तो उसका हिस्टोरिकल डाटा, उसका पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि वो फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर शानदार परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी रिटर्न बना के वो फंड दे रहा है तो वैसे फंड में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक नया एएमसी, एक नया फंड लॉन्च हुआ है और प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है तो वहां पे आपको आकर्षित होकर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो देखो, किसी भी नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। अब आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी पुराने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इससे एक और जरूरी सूचना कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट कमेंट कीजिए और अपने हर एक सवाल का जवाब पाइए। तो ये चैनल पर मैं रेगुलर पर डे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करता रहता हूं जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। मैं हर एक इन्वेस्टर के कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर देता हूँ और ज़्यादातर मेरा वीडियो
व्यूअर्स के कमेंट पर ही बनता है। तो अगर आपके भी मन में सवाल है तो आप पूछकर और उसका रिप्लाई आप वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।